नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चट्टानों के उदाहरण को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप उनका सही उत्तर टिक कर पाओ, इसके लिए मैं आज की ट्रिक लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सके। और जब आपको सभी पॉइंट याद हो जाएं तो ये प्रश्न जो आपके सामने दिख रहे हैं सभी के उत्तर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें जो हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग उदाहरण को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा सब की सब एग्जाम में पूछी गई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो जो आग्नेय चट्टान है इसका निर्माण लावा यानी मैग्मा के ठंडे होने से हुआ है। जब लावा या फिर मैग्मा ठंडा हो जाता है तो कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टानों का। या फिर सिंपल से समझिए कि लावा कैसा होता है, आग की तरह जलता है, तो आग से आग्नेय चट्टान बन जाती है। ठीक है। फिर अवसादी चट्टान की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। यानी जो आग्नेय चट्टान है और जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, जब उनका अपरदन व निक्षेपण होता है तब कौन सी चट्टानें बनकर सामने आती हैं? अवसादी चट्टानें। और जो रूपांतरित चट्टान है जिसको कायांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो निर्माण है वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप एवं दबाव के कारण जो परिवर्तन व रूपांतरण होता है, तो उस परिवर्तन से निर्मित चट्टानों को बोला जाता है रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। तो ये आप समझ चुके होंगे कि कैसे इन चट्टानों का निर्माण होता है। अब इसमें जो आग्नेय चट्टान है इसको बोला जाता है प्राथमिक चट्टान या फिर माता शैल। आग्नेय चट्टान जो होती हैं ये परतें नहीं पाई जाती इसमें, क्योंकि आपको पता है लावा है, तो लावा जहाँ पर बिखरेगा तो जाहिर सी बात है बीच में परत नहीं होगी। तो आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इसमें लोहा, सोना, निकिल, जस्ता ये सब काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। फिर जो अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान जो है ये मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ यह परतदार चट्टान है। ठीक है। क्यों परतदार चट्टान है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण अपरदन व निक्षेपण से होता है। मतलब ऐसा समझिए कि मान लीजिए नदी में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पतली पतली मिट्टी आग्नेय चट्टान की या फिर रूपांतरित चट्टान की बैठती जा रही है। ठीक है। तो तलछट बन जाता है एक तरीके का, तो उसमें आपको परत देखने को मिलती है। तो अवसादी चट्टान जो है ये परतदार चट्टान है और इसमें जीवाश्म यानी कि कोयला, पेट्रोल, ठीक है, गैस, खनिज तेल ये सब पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चट्टानों के उदाहरण की, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण की। तो रूपांतरित चट्टान में आता है निस, संगमरमर, क्वार्टजाइट, सिस्ट, स्लेट, फाइलाइट, सर्पेटाइन, ग्रेफाइट और हीरा। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए रूपांतरित में आपको शब्द मिल जाएगा रूप। रूप मतलब खूबसूरती वाले रूप की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए निस को याद करने के लिए कर लेते हैं नाइस। निस, नाइस। नाइस मतलब अच्छे की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि किसी के रूप की अगर प्रशंसा करनी हो तो जाहिर सी बात है लोग बोल देते हैं नाइस है, अच्छा है, गुड लुकिंग है, ये सब चीज़ें। तो नाइस फॉर अच्छा, तो रूप की प्रशंसा हो रही है, तो निस जो है ये रूपांतरित चट्टान का प्रकार है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कीवर्ड लिख देता हूँ जिससे कि आपको रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप पीडीएफ देख लो और आपको सभी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो सकें। फिर इसके बाद अगला है संगमरमर। तो आपको पता ही है संगमरमर जो है अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, तो खूबसूरत है संगमरमर का रूप। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संगमरमर जो है ये भी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अब यहाँ पर क्वार्टजाइट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और याद करते हैं सिस्ट को। तो सिस्ट को याद करने के लिए कर लेते हैं सी और टा मतलब सीटी। सीटी बजाने की बात हो रही है, तो आपको पता है बहुत सारे लोग किसी को छेड़ने के लिए सीटी बजाते हैं। तो जाहिर सी बात है सामने वाले का रूप बढ़िया है तो उसको छेड़ने के लिए क्या बजा रहे हैं? सीटी बजा रहे हैं, मन चले। तो आप ऐसे याद रखिएगा रूप देखकर सीटी बजाते हैं। तो रूप फॉर रूपांतरित चट्टान और सीटी फॉर सिस्ट। तो याद रखिएगा सिस्ट भी रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए क्वार्टजाइट और स्लेट और सर्पेटाइन को याद करते हैं। तो देखिए क्वार्टजाइट में आपको शब्द मिल जाएगा, क्वार्ट मतलब काट, काटने की बात हो रही है।
फिर यहाँ पर स्लेट को याद करने के लिए कर लेते हैं स्नेक, मतलब सर्प की बात हो रही है और सर्पेटाइन में भी सर्प लिखा हुआ शब्द आपको मिल जाएगा। तो आपने सुना होगा इच्छाधारी सर्प, है ना, इच्छाधारी नाग होते हैं ना, तो इच्छाधारी सर्प होते हैं। इच्छाधारी मतलब रूप बदलने वाले अपनी इच्छा से, तो रूप और रूपांतरित चट्टान। सर्प होते हैं मतलब स्नैक होते हैं, तो स्नैक से आपको याद हो जाएगा स्लेट। और सर्प मतलब सर्पेटाइन, और आपको पता है सर्प काट लेते हैं, तो काट फॉर क्वार्ट जाइट। तो आप ऐसे याद रखिएगा, क्वार्ट जाइट, स्लेट और जो सर्पेटाइन है, ये सब के सब रूपांतरित चट्टानों के प्रकार हैं। फिर अगला है फाइलाइट। तो फाइलाइट को याद करने के लिए कर लेते हैं फाइट। फाइलाइट, फाइट करना मतलब झगड़ा करना। तो आपने देखा होगा अगर दो लोग एकदम तबीयत से झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो उनका जो रूप है, उनके रूप का नक्शा बिगड़ जाता है ना। मान लीजिए किसी ने नाक में एक मुक्का जम के मार दिया, तो नाक से क्या हुआ, ब्लड निकलने लगा, तो उनका जो रूप है पूरी तरह से बिगड़ जाता है अगर फाइट करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फाइलाइट जो है ये भी रूपांतरित चट्टान का प्रकार है। फिर ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट में भी ग्रे के बाद फाइट शब्द आपको मिल जाएगा। फिर से वही, फाइट करेंगे तो रूप बिगड़ जाएगा, है ना, मारपीट करेंगे ब्लड आने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कट भी सकता है, तो उससे क्या होगा, रूप बिगड़ जाएगा। तो फाइट करने से फाइट फॉर ग्रेफाइट। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट भी रूपांतरित चट्टान का प्रकार है। अब हीरा की बात करें तो हीरा आपको पता ही है, ये खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है ना, हीरा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो आप सिंपल से याद रखिएगा कि हीरा जो है अपने रूप के लिए प्रशंसनीय है, तो हीरा भी रूपांतरित चट्टान का प्रकार है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने याद किया रूपांतरित चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं। निस, संगमरमर, क्वार्टजाइट, सिस्ट, स्लेट, फाइलाइट, सर्पेटाइन, ग्रेफाइट और हीरा। याद हो चुके हैं ना सब। बाकी मैंने यहाँ पर कीवर्ड भी लिख दिया है, तो रिवीजन करने के काम में आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अवसादी चट्टानों के प्रकार की। तो अवसादी चट्टानों में आता है बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला, चीका, चौक, जिप्सम और नमक। ये सब के सब आते हैं अवसादी चट्टानों के अंतर्गत। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए अवसादी में आपको शब्द मिल जाएगा क्या, सादी या फिर साद। और यहाँ पर बलुआ पत्थर, बलुआ मतलब बालू, मतलब क्या होता है, सैंड, और बलुआ पत्थर को बोलते हैं सैंड स्टोन। तो सैंड को कर लेते हैं याद करने के लिए सैद। ठीक है, सैंड, सैद, सैद फॉर अवसादी, यहाँ पर साद शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा बलुआ पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान का प्रकार है। फिर डोलोमाइट में आपको शब्द मिल जाएगा दालों, यानी दाल की बात हो रही है, और दाल में क्या होता है, स्वाद होते हैं, तो स्वाद फॉर अवसाद यानी अवसादी चट्टान, ये भी याद हो गया। तो स्वाद से भी बहुत सारे याद करेंगे। अब देखिए लिग्नाइट में आपको शब्द मिल जाएगा लग्न, यानी लगन शब्द। लग्न मुहूर्त आपने सुना होगा, लग्न मुहूर्त में क्या होती है, शादी होती है, शादी फॉर अवसादी चट्टान, तो लिग्नाइट भी आपको याद हो चुका है। फिर है चूना पत्थर, चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन बोलते हैं इसको, और लाइम मतलब नींबू भी होता है ना, लाइम या फिर लेमन मतलब क्या होता है, नींबू होता है, तो लाइम मतलब नींबू होता है और नींबू में स्वाद होता है, तो स्वाद फॉर अवसादी यानी अवसादी चट्टान। तो चूना पत्थर भी किसके अंतर्गत आता है, अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। फिर अगला है कोयला, और कोयला को याद करने के लिए करते हैं कोयल। कोयल जो है वो अपनी मिठास के लिए जानी जाती है ना, कोयल के वाणी में मिठास होती है, और जब बात होती है मिठास की तो वो स्वाद से संबंधित है, स्वाद फॉर अवस्वादी यानी अवसादी चट्टान। ठीक है, फिर अगला है चीका और चाक। तो चीका को करते हैं चीखा यानी चीखना, चीखना मतलब किसी भी चीज का स्वाद लेना, स्वाद मतलब अवसाद यानी अवसादी चट्टान, तो ये भी याद हो गया। चाक को कर लेते हैं चख, चौक, चख, चखना मतलब स्वाद लेना, तो ये भी आपको याद हो चुका है कि ये भी अवसादी चट्टान का प्रकार है। अच्छा, स्वाद किससे लेते हैं, जीभ से, जीभ फॉर जिप्सम, तो जीभ में स्वाद होता है, बाकी दांतों में स्वाद नहीं होता, पेट में स्वाद नहीं होता, स्वाद का पता जीभ से चलता है, तो जीभ फॉर जिप्सम, और स्वाद मतलब अवसादी, तो जिप्सम भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। फिर है नमक यानी साल्ट। अब यहाँ पर नमक की बात हो रही है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए नमक में स्वाद होता है, साल्ट में क्या होता है, स्वाद होता है ना। मान लीजिए कोई भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं तो बोलते हैं ना कि बड़ा ही नमकीन है, बड़ा ही तीखा है, तो नमक में क्या होता है, स्वाद होता है, तो नमक यानी साल्ट में स्वाद है, स्वाद फॉर अवसादी चट्टान, तो याद रखिएगा कि ये भी अवसादी चट्टान का प्रकार है।
इसमें जो नमक की बात हो रही है ना, तो याद रखिएगा समुद्र से भी एक नमक मिलता है, लेकिन उस नमक की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किस साल्ट की बात हो रही है, तो जैसे काला नमक आपने सुना होगा, सेंधा नमक आपने सुना होगा, तो ये नमक की बात यहाँ पर हो रही है। तो नमक जो है स्वाद से संबंधित है, मीठा भी स्वाद से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला, चीका, चाक, जिप्सम और साल्ट जो है ये सब के सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अब बचता है अग्नेय चट्टान, और अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, बिटुमिनस, डायोराइट और साइनाइट। यहाँ पर ये देखिए जो बिटुमिनस लिखा हुआ है ये कोयले का प्रकार है, लेकिन कोयला हम लोगों ने याद किया अवसादी चट्टान में। तो सिंपल से याद रखिएगा कि जब कोयला लिखा हुआ आए तो कोयला किस में आएगा, अवसादी चट्टान में आएगा। लेकिन जब नाम देकर पूछा जाए कि बिटुमिनस किस प्रकार की चट्टान है, तो बिटुमिनस कोयला जो है ये अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। तो चलिए सबको एक एक करके याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट में आपको शब्द मिल जाएगा गा और ना, और अग्नेय में आ के बाद आपको शब्द मिल जाएगा क्या, गनेय, है ना, मतलब ग और ना शब्द मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैच हो जाएगा ग्रेनाइट से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट है। फिर बेसाल्ट को करते हैं बेस शर्ट, मतलब बिना शर्ट। मान लीजिए गर्मी में कोई बिना शर्ट के घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि आग लग जाएगी पूरे बॉडी में, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आग लग जाएगी पूरे बॉडी में। आग फॉर अग्नेय चट्टान। अगर ठंडी में बिना शर्ट का घूम रहा है तो ठंड लग जाएगी, और ठंड लगेगी तो आग के पास जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेसाल्ट जो चट्टान है ये अग्नेय का एक उदाहरण है। फिर पेग्माटाइट को बात करते हैं, तो पेग्माटाइट में आपको शब्द मिल जाएगा पैग्म, मतलब पैग की बात हो रही है। पैग पी के टाइट है तो जाहिर सी बात है आंखें कैसी रहेंगी, रेड रहेंगी, मतलब लाल रहेंगी, ऐसा लग रहा होगा जैसे आंखों से आग निकल रही हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पेग्माटाइट जो है ये भी अग्नेय का एक प्रकार है। फिर बिटुमिनस की बात करते हैं, तो बिटुमिनस में आपको शब्द मिल जाएगा टूमिनस, मतलब माइनस की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि तापमान क्या है, माइनस डिग्री में चल रहे हैं, और तापमान जब माइनस डिग्री में चलेगा तो जाहिर सी बात है आग के पास लोग बैठेंगे जिससे कि गर्मी महसूस हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिटुमिनस जो है ये भी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। फिर डायोराइट में आपको डाय शब्द मिल जाएगा। डाय मतलब मर जाने की बात हो रही है, खत्म होने की बात हो रही है। तो जो आपको पता है हिंदू समाज में क्या होता है, कोई डाय हो जाता है तो उसको आग में जला देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा डायराइट जो है ये अग्नेय का एक उदाहरण है। इसके बाद अगला है साइनाइड, और साइनाइड की गोलियां होती हैं। तो आपको पता है साइनाइड की गोलियां खाने से इंसान मर जाएगा, और इंसान अगर मरा तो जाहिर सी बात है उसको आग को समर्पित कर दिया जाएगा। तो आग फॉर अग्नेय चट्टान। तो आप ऐसे सिंपल से याद रख सकते हैं कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, बिटुमिनस, डायोराइट और साइनाइड जो है ये सब के सब अग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी चट्टानों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न और आप इसका सही उत्तर दे के आओगे, मुझे पूरा भरोसा है। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं तो इनके उत्तर आप कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना, या फिर मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का MCQ टेस्ट अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा दिए जाएंगे। और अगर आपको किसी भी वीडियो के PDF चाहिए फ्री में, तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में PDF भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।